सो है गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा मतलब कि अर्थ, पीपल एंड गॉड। अल्लाह ने जिनको बनाया, यानी कि अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान के लिए दुनिया को बनाया। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत से लोग जो होते हैं ना, दुनिया को अपना घर मान लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि हमारा मरने के बाद घर दुनिया नहीं, आखिरत है। यानी कि और आखिरत में पैसे नहीं चलते, वहाँ चलती हैं अमाल, नेकियां। जितनी बटोर सको बटोर लो। और ये कैसे करा जाता है? ये ऐसे करा जाता है, दिल में अच्छाई रखनी पड़ती है अपने अंदर सीने में, और लोगों का भला सोचना पड़ता है और लोगों का अच्छा करना पड़ता है, तब जाके कमाई जाती हैं ये नेकियां। लेकिन आज की दुनिया अपने लिए सोच रही है और दूसरों का बुरा सोच रही है, यानी कि अपना अच्छा करके दूसरों का बुरा, भले ये मेरी लेवल पे नहीं आ पाए। तो गाइस, ये एक वन थिंग millionaire peoples are thinking about, but he has not think poor people, because हिंदी में बोल लेता हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वैसे तो मैंने PhD कर रखी है इंग्लिश की, लेकिन मैं हिंदी में बोल लेता हूँ क्योंकि तुम जो हो ना थोड़ी लो लेवल के हो, अभी मेरे हिसाब से आए नहीं हो। तो मैं अभी इंग्लिश में नहीं बात कर रहा, ओके? जब मेरी लेवल का आ जाओगे तो तब बात करूँगा मैं, ओके गैस? यूँ ही नहीं, मुझे अब्दुल कहते हैं। मैं एक प्रो लेवल पे हूँ और मेरी लेवल तुमसे ऊपर है, ओके? सो देखो, हमें अगर अल्लाह ने बनाया है दुनिया में, तो बेशक कि दुनिया हमारे लिए बनाई है ऊपर वाले ने, लेकिन हमें दुनिया में इतना भी नहीं घुसना था कि दुनिया को ही अपना सब कुछ मान लिया। कहने का मतलब यह है कि हम खुदा से ज़्यादा दुनिया को याद करते हैं और उसी के ख्याल दिल में लेके चलते हैं, और खुदा बिल्कुल भूल बैठे हैं। यानी कि जिसके पास भरपूर है और जिसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके दिल में खुदा है ही नहीं। और अल्लाह ने कहा है कि तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। तो ये जो हमारी परेशानी होती है ना एक तरह की, तो ये हम खुद क्रिएट करते हैं। यानी कि ये जो हमारे बुरे काम, कर्म या जो भी सोच है ना बुरी, तो वो हमारे आगे आती है। बैड थिंकिंग गाइस, बैड थिंकिंग्स इज बैड, क्योंकि वो हमारे लिए ही बुरा होता है। हाँ, अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या करते हैं, या खुद के बारे में बुरा सोचते हैं तो बुरा ही होता है, और अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। तो हमें सारी बातों को छोड़ के ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसे कैसे चलना चाहिए कि जिससे अल्लाह भी नाराज़ ना हो और दुनिया में भी इंजॉय कर सकें, और लोग तुम्हें फॉलो करें, यानी कि तुम्हारे पीछे आएँ। तो इसका नज़रिया जो है वो मेरे पास है, मैं लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे स्टेज पर जाना है। एक स्टेज चाहिए मुझे जहाँ से मुझे दुनिया सुन सके, और मैं तभी बताऊँगा, ओके? तो अभी हम बात करते हैं फ़िलहाल उन लोगों की जो खुदा को भूल बैठे हैं। यानी कि हम रोज़ अल्लाह से कहते रहते हैं बैठे बैठे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे। बड़ा ही परेशान हूँ मैं,
बहुत ही गुनाहगार हूँ मैं तेरा, अल्लाह दे दे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जाके नमाज़ें पढ़नी होती हैं 5 वक्त की, समझ गए? 5 वक्त की अल्लाह ने नमाज दे रखी है। हमारी कामयाबी और हमारा सुकून जो हम ढूंढते हैं वो नमाज़ों के पीछे है। अब तुम सोच रहे हो कि नमाज पढ़ के जादू थोड़ी होता होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं, नमाज पढ़ के सुकून मिलता है, सुकून, नज़रिया देखना, ऐसे नज़रिया हो जाता है हमारा कि हम एक अच्छी तरीके से सोचने लगते हैं, और एक अच्छा तरीका हमें लहजा जो इंसान कहलाता है, जो इंसान की फीलिंग को समझ पाता है, यानी कि दूसरों का दर्द समझ पाता है, तो हम वो इंसान बने। लेकिन आज अगर मान लो कि एक भैया अलग चल लिया है, एक भैया अलग चल लिया है, अगर उसके ऊपर परेशानी आ गई ना तो पहले ही मुंह फेर लिया अपना, इधर को आ गया, साइड में हो दिया, और मुंह फेरने के बाद कह दिया हम ना तुम्हारा हमसे लेना, ना हम हमारा तुमसे देना, कोई वास्ता नहीं। भाई वास्ता तोड़ दिया, जरा सी परेशानी आने पे, जरा सी हुल्लू भरी सी परेशानी जीने का मकसद है यार। परेशानी नहीं होंगी लाइफ में तो करोगे क्या? इंजॉय, इंजॉय करो। ओके, अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली इंजॉय करो, दुनिया में घुस जाओ या खाली नमाज ही पढ़ो। एक चीज को नहीं पकड़ना है, सब चीजों का टाइम टेबल बनाओ गाइस, और नमाज़ें पढ़ो, लोगों को समझाओ, अपना सपने पे काम करो, और अपना पैसा भी कमाओ। और ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, तो ये मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये बताता है अल्लाह। जब अल्लाह मोहब्बत करता है ना, जब बंदा मोहब्बत करता है अल्लाह से, तब अल्लाह हिदायत देता है। अब तुम सोच रहे हो घर में बैठ के कि अल्लाह हमें हिदायत देगा, कहीं से ले आएंगे भाई हिदायत? अल्लाह दिल में डाल देगा हमारे अंदर, अल्लाह जो है ऊपर से भेज देगा हिदायत। तो हिदायत ऐसे नहीं आती है, यकीदा करना पड़ता। पहले तुम्हारा मन ये भी तो होना चाहिए कि हम तौबा करने के लायक हैं या नहीं है, हमारा दिल चाह रहा है तौबा को या नहीं। हम ये सोच के सोते हैं कि नहीं कि सुबह को कल से हम नमाज़ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पता ही नहीं है कुछ। कल को तो ये देखते हैं वो कि हमें कौन सा माल बेचना है अपनी दुकान का, कौन सा एंड माल निकालना है, कौन सा रखना है। ये 40 बातें याद रखेंगे अपने दिमाग में, नमाज का पता नहीं है। तो गाइस, कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारी जो कामयाबी, जो दौलत है, वो नमाजों के पीछे है। जब हम नमाज पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तब हमें दिखेगी। पहले मैं भी ऐसी था, मैं भी इन्हीं के साथ चलता था। मुझे भी जैसे मतलब ये देखते थे दुनिया को, मैं भी इनके नज़रिए से देखता था। लेकिन मैं जब अलग गया, जब मेरा दिल टूटा, मैंने करी इबादत खुदा की, तो खुदा ने अपने पास बुला के दिखाया, बोले देख दौलत ये है, इंसान ये है। एक एक चीज़ मुझे ऐसे समझ में आ गई कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ का, क्योंकि वो मुझे मिली है। वो कैसे मिली है? मुझे इबादत करके मिली है। तो तुम भी जाओ इबादत करो गाइस, एंड 5 वक्त की नमाज़ पढ़ोगे। नमाज़ों को बोझ मत बांधो, नमाज बोझ नहीं है। अगर तुम ये सोच के भी जाते हो ना नमाज़ पढ़ने कि हम 5 वक्त अपनी परेशानी किसी को बताने जा रहे हैं, यानी कि अल्लाह को 5 वक्त, तो तुम्हारी परेशानी इतनी है कि तुम 10 दफ़ा भी जाओगे ना दिन में पूरी ज़िंदगी भर, तब भी कम पड़ जाएंगी, तुम्हें कम लगने लगेंगी। अरे बोले हमारी परेशानी ये सॉल्व हो रही है भाई यहाँ से जाने के, बोले अरे तो हम कहाँ थे, कौन सी दुनिया में जी रहे थे, हमें पता ही नहीं था।
तो बाद में समझ में आता है। ये पता कब समझ में आएगा? ये जब समझ में आएगा जब 80 साल का बुढ़ा हो जाता। बोले यार मैंने पूरी जिंदगी जो है कमाने में गुजार दी, खाना कमाना, असली में सुकून तो यहाँ था मस्जिद में जो मैं समझ नहीं पाया। वेरी नाइस। मतलब 80 साल की उम्र में जाके समझ में आता वो जो मैं आप समझा रही हूँ तुम्हें। तो समझो, दिमाग में घुसो अपने। नमाज 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 ऐसे डाल लो अपने दिमाग में, जैसे कि एक ज़िंदगी का जैसे हिस्सा बना लेते हैं नहीं कि मुझे खाना खाना ज़िंदगी भर, तभी तो जीऊँगा। तो नमाज का भी ऐसी हिसाब है भाई, अगर मुझे फ्री माइंड रहना है तो नमाज पढ़नी होगी। अगर मुझे परेशानियों से दूर रहना है तो नमाज पढ़नी होगी। मुझे कुछ हासिल करना है तो नमाज पढ़नी होगी। मुझे एरोप्लेन में बैठना है तो नमाज पढ़नी होगी। नमाज वो पावर है मोमिन के लिए, तभी तो वो तोहफा है नमाज, जो रसूलुल्लाह को दिया गया है ना, वो तोहफा नमाज है जो हमें मिली है फ्री में। लेकिन हम क्या करते हैं, 5 वक्त की नमाज छोड़ के अपनी दुकानों पे बैठते हैं 500 रुपये कमाने के लिए, और उसमें इतनी टेंशन, इतने गुनाह कमा के आते हैं कि पता ही नहीं चलता हमें कि हमारी लाइफ जा कहाँ पर रही है। खैर, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करूँगा नहीं। मेरे दिमाग में इतनी बातें हैं ना भाई साहब, मेरा बस चले तो तुम्हारा दिमाग निकाल के ना उसमें जबरदस्ती ठूस दूँ जब आ गई तुम्हारे दिमाग में। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, अंडरस्टैंड। मैं ऐसा करूँगा तो तुम मर जाओगे 15 मिनट तक मैं अपनी सांस रोक के तुम्हें बता सकता हूँ। ओके गाइस, ये मेरा जो है मैं एक्टर बनना चाहता था, यानी कि मैं उन लोगों का एक्टर बनूं जो लोग फीलिंग्स पे काम करते हैं गाइस। जैसे कि तुम मुझे अपनी फीलिंग्स बताओगे, अगर तुम्हारी फीलिंग्स बढ़िया होंगी तो मैं उन फीलिंग्स पे समझ के उन्हें पढ़ के उस पर काम कर सकूं। तो इसलिए मैं एक्टर भी बनना चाहता था, बट यहाँ मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं ना, कहाँ बनने देंगे एक्टर। यहाँ पे तो भैया वो ही बन सकते हैं जो बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यूट्यूबर तो बनूंगा, इतना तो छोटा मोटा तो बन ही जाऊँगा। ये बात तो मैं पक्की ले लेता हूँ, एक्टर भी बनना है मुझे, ये बात भी पक्की ले लो। बट ये है हाँ कि मैं सोशल मीडिया पे अपना क्रेज़ जमाना चाहता हूँ, एक दबदबा रोला, मुझे जाने लोग, मतलब कि एक गुड थिंग्स, यानी कि गुड पीपल्स, मेरी जैसी सोच के लोग और भी हैं जो सोचते हैं लेकिन वो दिल में दबाए रखे हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का मतलब यही कि भाई बाहर निकालो उन चीज़ों को और अपने आप को बदलो, चेंज करो। एंड मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। जितने फैलाओगे इतनी नॉलेज बढ़ेगी और आगे को इतनी ज्ञान की बातें बताऊँगा। भाई साहब, अभी तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैं समझ गया हूँ तुम्हारा दिमाग चौवन्ने वाला। हाँ, तो अभी जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है वो बहुत धाकड़ आने वाली है, उसमें तुम्हारा भेजा सही फिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे स्टेप लेके मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, तो क्योंकि तुम्हारा छोटा 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 काम करता है, बड़ा 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 नहीं करता, समझ गए? ओके, अंडरस्टैंड। तो यही चीज़ है। जैसे जब तुम्हारी बात समझ में जब नहीं आती थी ना, कि जब वो माँ बाप कहते थे कि चल भाई स्कूल जा रहा है, काम भी कर, जैसे जब तुम्हारी समझ में नहीं आता था ऐसे अब नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है ना बारीकी वाले स्टेप समझ में आएंगे। तुम्हारे छोटा दिमाग है ना, नुन्ना सा। ओके गाइस, बाय। बहुत मजाक हो गई, पापा बोलेंगे अगर आ गए तो। बाय।